हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं दीप्ति एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे बेस्ट इन्फो चैनल में। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो केन्या देश के ऊपर है, जिसने कोविड की इस मुश्किल घड़ी में भारत देश को पूरा सहयोग किया है। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं केन्या देश का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे इस बात का खेद है कि केन्या की इस मदद का कुछ लोग भारत देश में और अन्य देशों में मजाक उड़ा रहे हैं। क्या ऐसा करना सही है? तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बताती हूँ कि केन्या ने किस तरह इस कोविड-19 की मुश्किल घड़ी में भारत का दूसरे देशों की तरह सहयोग किया। फ्रेंड्स, केन्या ने 12 टन चाय, कॉफी और मूंगफली ब्रेक में देने के लिए उन लोगों को कहा है जो कोविड-19 की जंग में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। इनमें सभी तरह के डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ कमीशन और सरकारी कर्मचारी, सहकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी सभी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे मदद छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन केन्या द्वारा की गई इस मदद का सोशल मीडिया पर इस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। बातें कर कर, कमेंट कर कर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या ऐसा करना सही है? सोशल मीडिया के लोग खुद तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे फोन पर उंगलियां घुमाते हैं और अपने कमेंट कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते लेकिन कोई देश किस तरह दिल से किसकी मदद कर रहा है। केन्या देश ने भी दूसरे लोगों की तरह भारत की हेल्प की, जिस तरह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया बड़े से बड़ा देश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, केन्या की इस मदद का हमें मजाक उड़ाने की बजाय उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। केन्या एक छोटा सा देश है जहां पर अभी तक टेलीफोन सुविधाएं और बाकी की सुविधाएं बहुत ही कम है, लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने कोविड-19 में भारत के हालात देखे तो उन्होंने इस मदद की पेशकश की। फ्रेंड्स, मदद छोटी हो या बड़ी हो, अगर कोई दुखी घड़ी में जरा सी भी हेल्प कर दे, जरा सी भी सहायता कर दे, तो मदद लेने वाले के लिए यह बहुत बड़ी बात होती है। इस बात को शायद वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उस मदद की जरूरत हो, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग क्या काम करते हैं, बैठे बैठे कमेंट पास करते हैं, खुद तो एक पैसे की भी ना मदद करे, लेकिन अगर कोई मदद कर रहा है तो उसको भी ऐसी घटिया बातें करके उनका भी दिल तोड़ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आदत बन गई है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको केन्या देश के बारे में कुछ खास बातें बताऊं। फ्रेंड्स, ये वही केन्या देश है जिन्होंने 9/11 के हमले के दौरान अमेरिका की 14 गायें देकर मदद की थी। भले ही यह मदद छोटी सी हो, लेकिन उनका दिल देख उन्होंने अमेरिका के साथ किस तरह अपनी सहानुभूति दिखाई और किस तरह अपने प्रेम और प्यार को दर्शाया। फ्रेंड्स, कोरोना महामारी की इस दुख की घड़ी में अमेरिका जैसे देशों ने और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने वेंटिलेटर, सिलेंडर, ऑक्सीजन और बहुत सारी दवाई, ऐसी चीजें भेजी हैं जो भारत के लिए इस कंडीशन में बहुत ही जरूरी है। इसी बीच अफ्रीका के एक देश केन्या ने भी पहल की है। केन्या से जो हुआ उसने भारत के लिए वो करने की कोशिश की। फ्रेंड्स, केन्या ने 12 टन चाय, कॉफी और मूंगफली पहुंचाया और केन्या के उच्चायुक्त विली बेट ने यह सामग्री उन लोगों को देने के लिए कहा जो कोरोना काल में लोगों की हेल्प कर रहे हैं और कोरोना से पीड़ित लोगों की सहायता में दिन रात जुटे हैं। उनको यह ब्रेक में दी जाएगी, जिससे उनको काम करने के लिए हिम्मत और खुद में एक तरोताजा एहसास होगा, जिससे वो जी जान और मेहनत से लोगों की सहायता कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे एक अच्छी सोच और प्रेम भावना दर्शाती है, जो कि शायद बहुत ही कम लोग समझ सकते हैं। अब खुद सोचिए, कोरोना मरीज बेड पर है और उनकी मदद करने के लिए बहुत से लोग सहयोग कर रहे हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उन डॉक्टर्स के लिए, उन सफाई कर्मचारियों के लिए, उन सभी कर्मचारियों के लिए? फ्रेंड्स, कोरोना काल में जो लोग दिन रात कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए अपना खान पान सब छोड़े बैठे हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनकी तरफ ध्यान देने का? इस तरफ केन्या का ध्यान गया और उनसे जो बन पड़ा उन्होंने उनके लिए किया। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर केन्या जैसे देशों का मजाक उड़ाया जा रहा है। केन्या द्वारा की गई हेल्प का लोग इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं कि अब कोरोना वायरस इन चीजों से जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें क्या सही हैं? फ्रेंड्स, इस कोरोना काल में कोरोना मरीजों के पास खुद घर के सदस्य जाते हुए डर रहे हैं, लेकिन उन डॉक्टर्स का साहस देखिए, उन नर्स, उन स्टाफ की हिम्मत देखिए जो इन टेस्टों को कर रहे हैं, कोरोना मरीजों को संभाल रहे हैं। क्या कभी आपका ध्यान उनकी तरफ गया है? किस तरह वो जी जान लगाकर दिन रात उनकी सेवा में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर की गई इन सब बातों का मुझे बहुत दुख हुआ है। इस तरह सोशल मीडिया पर केन्या द्वारा की गई मदद का इस तरह उपहास उड़ाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फ्रेंड्स, ये बहुत दुख की बात है कि हम किसी के द्वारा की गई मदद का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको एक छोटा सा वाक्य याद दिलाना चाहती हूँ। आपको अमेरिका पर हुआ हमला तो याद होगा जो 9/11 को हुआ था। फ्रेंड्स, इस हमले के बारे में यह बहुत हैरानी की बात है कि केन्या के लोगों को पता तक नहीं था। यह बात उन्हें तब पता चली जब उनके पास के गांव की लड़की छुट्टियां बनाने के लिए वापस अपने गांव आई। तब उसने आकर केन्या के लोगों को बताया, अपने गांव के लोगों को बताया कि इतनी ऊंची ऊंची इमारतें एक टेररिस्ट हमले में इस तरह ब्लास्ट हो गई। तो केन्या के लोगों को सुनकर यह बहुत हैरानी हुई कि क्या इतनी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं? क्या इस तरह इतने बड़े बड़े बम से ब्लास्ट हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि केन्या के लोग किस तरह बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए थे।
लेकिन फ्रेंड्स इसके बाद जब उन्हें पता लगा कि अमेरिका इस समय संकट की घड़ी से गुजर रहा है तो उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया। तो उन्होंने 14 गायों को अमेरिका को देने के लिए कहा और उसी लड़के के माध्यम से उन्होंने अपनी ये भेंट अमेरिका के लोगों तक पहुंचाने की बात रखी। चलिए फ्रेंड्स उस लड़के के बारे में आपको छोटी सी जानकारी दे देती हूँ। फ्रेंड्स यह बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली केमिली ना आमो ने अपने गांव की छुट्टियां बिताने के दौरान केन्या वासियों को बताई और मसाई जनजाति के लोगों को 9/11 का आंखों देखा हाल सुनाया। तब यह बात सुनकर मसाई जाति के लोग बिल्कुल अचंभे में पड़ गए। क्या इतनी ऊंची ऊंची इमारतें संभव हैं? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन जब केमिली ने आमो ने यह सब बातें उनको अच्छी तरह से समझाई तब उन लोगों को पता लगा कि हाँ इतनी ऊंची इमारतें भी हो सकती हैं। तब केन्या के लोगों ने उसी मेडिकल स्टूडेंट्स के माध्यम से अमेरिका को 14 गाय देने की मदद की पेशकश की। कई मीलों का जहाज से सफर करने के बाद की दूतावास के डिप्टी चीफ उनकी मसाई जनजाति के लोगों के पास पहुँचे और मसाई जाति के लोगों के समूह ने उन्हें एक गाय भेंट की। तब अमेरिकी दूतावास ने उन 14 गायों को बेचकर मसाई जनजाति के लोगों के खास आभूषण खरीदे। उन आभूषणों को 9/11 के मेमोरियल म्यूजियम में रखने का वादा किया। लेकिन फ्रेंड्स जब ये बात अमेरिका की जनता को पता चली तो उन्होंने आभूषण लेने से मना किया और यह कहा कि हमें गाय ही चाहिए ताकि वह उन गायों को पाल सके और जब उनके बच्चे हो मसाई जनजाति के लोगों को भेंट करे। तो फ्रेंड्स अमेरिकी लोगों ने केन्या द्वारा की गई मदद का किस तरह स्वागत किया, किस तरह केन्या के लोगों को प्रेम प्यार को समझा। तो यह बात कितनी सराहनीय है कि किस तरह उन्होंने केन्या जाति के लोगों द्वारा दी गई मदद का किस तरह सम्मान किया। तो फ्रेंड्स हमारे देश में इस तरह लोग क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं किसी की भावनाओं को समझते हैं। फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो का मकसद यही है कि आप दान नहीं दानी के हृदय की बात को समझिए, कि दिल की बात को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह वो भारत की इस दुख की घड़ी में मदद करना चाहते हैं। फ्रेंड्स मेरे सोशल मीडिया यूजर से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने कमेंट डिलीट कीजिए और केन्या द्वारा की गई मदद का सराहना कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए। फ्रेंड्स मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपकी कोई मदद करता है भावनाओं को समझिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, ना कि उसके बारे में इस तरह आलोचना की जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है और सोशल मीडिया पर लोगों का इस तरह बिहेव करना क्या अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।